नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी। प्रधानमंत्री पद का कार्यभार मोदी ने संभाला तो एक्शन में आ गए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। सूत्रों के मुताबिक मोदी ने पहले ही दिन गंगा घाटों की सफाई के लिए 18 करोड़ की योजना को न सिर्फ मंजूरी दे दी बल्कि पहली किश्त भी जारी कर दी। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। गंगा मां के बुलावे पर महादेव की नगरी में कदम रखने वाले नरेंद्र मोदी को काशी की जनता ने हाथों हाथ लिया और धमाकेदार जीत के साथ उन पर अपना भरोसा जताकर उन्होंने अपना कर्जदार बना लिया। तो बदले में मोदी ने भी काशी का कर्ज उतारना शुरू कर दिया है। मां गंगा ने भी मेरे लिए कुछ काम तय किए और जैसे जैसे मां गंगा मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी मैं उन कामों को पूरा करता जाऊंगा। चुनाव जीतने के बाद 17 मई को वाराणसी में नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई का प्रण लिया था और शपथ ग्रहण के 24 घंटे में ही काशी के 84 घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए 18 करोड़ रुपए देकर मोदी ने अपने वादों को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। देश के टूरिज्म मिनिस्टर श्रीपाद नाइक ने घाटों के डेवलपमेंट के लिए 18 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। बनारस के एमपी और देश के पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सैंक्शन किए गए रुपयों से ढेरों काम होंगे। खबर है कि बनारस के घाटों को ऐसा बनाया जाएगा कि हर कोई इसे देखते ही अपना दिल लुटा बैठे। सूत्रों के मुताबिक मोदी के पास बनारस को लेकर विशेष खाका तैयार है। गंगा और गंगा के घाट के साथ ही टूरिस्ट प्लेस का किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, इसे लेकर उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। टूरिज्म डेवलपमेंट से संबंधित जो भी काम बनारस में होंगे इसकी मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री करेंगे। खबर है कि पर्यटन मंत्री श्रीपाद नाइक के जिम्मे काशी के ऐतिहासिक गंगा घाटों की सुंदरता को वापस लौटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस काम के लिए मोदी ने अलग मंत्रालय भी बनाया है जिसका कार्यभार उमा भारती को दिया गया है। गंगा भारत की पहचान है। नरेंद्र मोदी जी की मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे सुंदर उपहार दिया। उमा भारती पिछले कई सालों से गंगा की सफाई की मुहिम से जुड़ी रही हैं। ऐसे में उन्हें गंगा की सफाई का मंत्रालय दिया जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि शायद गंगा के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। वैसे जानकारों की माने तो गंगा के घाटों की सफाई के लिए ये रकम बहुत कम है। बनारस में 2 दर्जन से ऊपर ऐसे घाट हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। वहाँ साफ सफाई के हालात खराब है। वैसे इतिहास में ये शायद पहली बार है कि सरकार के मुखिया ने कार्यभार ग्रहण करते ही अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए इतनी बड़ी धनराशि सैंक्शन की हो। घाटों के लिए 18 करोड़ की योजना को वाराणसी की जनता के लिए मोदी की तरफ से तोहफे के रूप में देखा जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। चलिए, तो गंगा किनारे बने 80 घाटों की साफ सफाई के लिए 18 करोड़ रुपए जो हैं मोदी ने सैंक्शन कर दिए हैं। काशी से सांसद हैं और अब देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो शहर की कायापलट की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चमकाने के सपने को पूरा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। वाराणसी नगर निगम ने भी इसके लिए अपनी कमर कस ली है और शहर को साफ करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो वहीं शहर को साफ रखने की मोदी की अपील का भी असर लोगों पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। वाराणसी की यह तस्वीर अब बदलने वाली है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। पहले जहां कूड़ा सड़कों पर दिखता था, वहीं अब कूड़ा घरों के अंदर नजर आने लगा है। शहर में कई बार सफाई भी होने लगी है। ये सब हो रहा है नरेंद्र मोदी के वाराणसी को सुंदर बनाने के उस सपने को पूरा करने के लिए जो उन्होंने वाराणसी का सांसद बनने के बाद देखा है। ये सब पहले भी हो सकता था, पर वाराणसी नगर निगम के पास सफाई कर्मचारियों की कमी का बहाना था और अब इस कमी को पूरा करने की तैयारियां की जा रही हैं और सफाई के लिए शहर के लोगों को भी जागरूक किए जाने की भी योजना है। चुनाव जीतने के अगले ही दिन वाराणसी आए नरेंद्र मोदी ने शहर के लोगों से भी साफ सफाई में अपना योगदान देने की अपील की थी। मोदी की यह अपील भी रंग लाने लगी है। सरकारी एजेंसियों के साथ ही अब आम नागरिक भी इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे आने लगे हैं और शहर में जगह जगह पर सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मोदी जी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि काशी को स्वच्छ रखने में यहाँ के नागरिकों का भी सहयोग होना चाहिए। उन्होंने जो अपील की, उस अपील के मद्देनजर हम लोगों ने यहाँ डब्बा रखा है और घाट की साफ सफाई करके
जो है डब्बे में हम कूड़ा डालते हैं, जो हमारा पैकेट रहता है, पान का पत्ता होता है, सब उसी में डालते हैं। काशी में तमाम तीर्थयात्री यहाँ दर्शन पूजन और स्नान करने आते हैं, जिसके मद्देनजर यहाँ साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती। इसके लिए आज हम काशी की जनता, काशी के नौजवान काशी में राजेंद्र प्रसाद घाट को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। इन दिनों शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी सिर्फ नगर निगम के कर्मचारियों की नहीं रही है। बीजेपी नेता अब इस काम के लिए आम जनता में भी जागरूकता फैला रहे हैं। कोई माकूल इंतजाम न होने की वजह से आमतौर पर शहर से निकलने वाला कूड़ा अलग अलग जगहों पर बांट दिया जाता है, लेकिन अब मोदी के यहाँ से सांसद और देश का पीएम बनने के बाद इसके निस्तारण के लिए नगर निगम सक्रिय दिख रहा है। नगर निगम के आयुक्त के मुताबिक कूड़ा के निस्तारण के लिए एक निजी कंपनी को ठेका दिया गया था, पर कुछ दिक्कतों की वजह से आगे काम नहीं हो सका, लेकिन अब इसके लिए नए सिरे से कोशिशें की जा रही हैं। नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2019 में होने वाली महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से पहले वो भारत को विश्व गुरु और वाराणसी को राष्ट्र गुरु बना सकें, और इस सफर की शुरुआत भी वो वाराणसी से ही करना चाहते हैं। टीम न्यूज नेशन। तो बनारस के लिए मोदी के सौगात और उनका प्लान तो आपने देख लिया। अब आपको हम ले चलते हैं बनारस के घाटों पर, वो घाट जिनके बारे में कहा जाता है कि यहां से मोक्ष का रास्ता जाता है। बनारस की इस घाट यात्रा में आपको सबसे पहले आइए ले चलते हैं यहां के मशहूर 80 घाट पर। घाटों की कहानी शुरू करें तो सबसे पहले दक्षिण में ये पहला घाट पड़ता है बनारस का, जिसको कहते हैं 80 घाट। और पौराणिक मान्यता इसकी ये है कि जब कभी माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का वध किया, तो वध करने के बाद वो खड्ग जहां फेंका, धरती से वहां एक धारा निकली जिसको 80 कहा गया, और इसी घाट पर 80 गंगा से मिलती है, यानी बनता है 80 घाट। 80 घाट को ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया कि तमाम दुनिया के तीर्थों का जितना पुण्य मिलता है उससे 16 गुना आपको 80 घाट पर मिलता है। हम इस पूरे घाट के बारे में, 80 के बारे में, किस तरह ये घाट बने, किस तरह काशी घाटों का शहर बना, इस पर बात करेंगे। पिज़ेरिया, ये पिज़ेरिया के मालिक हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण शुक्ल, जो 300 सालों से लगभग परिवार उनका यहीं रहता आया है, और अब दुर्गा के उस पौराणिक आख्यान से नए आधुनिक पिज़ेरिया तक के बीच काशी का विकास क्या है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी, आखिर में काशी में घाटों की परंपरा क्या है? घाट क्या मायने रखते हैं काशी के लिए? काशी के लिए घाट वैसे ही मायने रखते हैं जैसे जीवन के लिए सांस हो। 7 बार 9 त्योहार की नगरी काशी है, और काशी के विकास के क्रम में ही काशी के घाटों का भी विकास हुआ है। तो 7 बार 9 त्योहार कहा जाता है कि हफ्ते में 7 दिन है और 9 त्योहार यहाँ मनाए जाते हैं। उसके पीछे तर्क ये है, कारण ये है कि जो काशी का विकास हुआ तो हिंदुस्तान के राजाओं ने इसका विकास किया है, और ये विकास एक निश्चित समय में नहीं हुआ है, विकास होते होते हुआ है। और सन्यासी हैं, सीढ़ियां देख रहे हैं कितनी खड़ी सीढ़ियां होती है, ये तो नई सीढ़ी है, लेकिन अन्य पुराने घाटों पर जब आप देखेंगे एकदम खड़ी सीढ़ी है। तो आप गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, लेकिन हो सकता है कहीं अगर पैर आपका डमग गए तो काशी लाभ भी कर लेंगे आप। यहाँ मृत्यु को लाभ कहते हैं साहब। एक और आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगा, ये कितना एरिया होगा अगर हम इस तरह देखें? ये लगभग 7 से 8 किलोमीटर, ये अर्धचंद्राकार एरिया 7 से 8 किलोमीटर का है, और ये पूरा पक्का घाट बना हुआ है। सबसे बाद में 80 घाट बना। यहाँ नदी हुआ करती थी, 80 नदी हुआ करती थी, और इस वजह से इसका नाम 80 संगम घाट हुआ करता था। तो अब वर्तमान में 80 घाट बोलते हैं। नाले को यहाँ से मोड़ दिया गया। 80 नदी बाद में कालांतर में नाला बन गई, नाला भी सरकार ने मोड़ दिया, अब उधर चली गई है। तो लेकिन इसको पुराणों में इस घाट का जिक्र है, ये का? हाँ, यह काशी के 5 प्रमुख घाटों में एक रहा है, और 80 वरुणा के बीच में बसा होने के कारण वाराणसी भी कहा जाता है। 80 नदी के कारण ये संगम हुआ करता था। तो संगम ऐसे भी पवित्र हुआ करता है कहीं वो, और खासकर गंगा में, काशी में तो पवित्र घाट ये माना जाता है। एक सवाल हो रहा है आपका, ये पिज़ेरिया जो है, पिज़ेरिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ तमाम लोग आते हैं, क्या खास बात है? दुनिया के अखबारों में छपा है, दुनिया में मीडिया में रहा है। अब लोग खाना पसंद करते हैं, हम खाना बनाते हैं, इटालियन खाना और इंडियन खाना बनाते हैं बिना अंडे और मीट के। हमको लगता है और कुछ गंगा जी की कृपा रही होगी। आपका पिज्जा का क्या स्पेशलिटी है? ये हम वुडन ओवन में बनाते हैं, ऑथेंटिक इटालियन पिज्जा है,
और उसके लिए मसाले भी हम इटालियन ही अपने यहाँ रखते हैं, ताज़ा पैदा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि 80 ये शुरुआत का घाट है, यहीं से शुरू होती है घाटों की कहानी। अब हम यहाँ 80 से अगले घाट तक चलते हैं और आपको बताते हैं अगले घाट की पौराणिक कहानी से लेके आधुनिक तक। चलिए मेरे साथ अगले घाट पर। चलिए, तो 80 घाट की कहानी आपने जान ली और उसका भी नंबर लगेगा जब घाटों का सौंदर्यीकरण होगा। एक और मशहूर घाट बनारस के लिए चलते हैं आपको, मणिकर्णिका घाट। कहा जाता है कि इसी घाट से होकर मोक्ष का रास्ता जाता है। हम घाटों में तलाशते तलाशते अब किस घाट पर हैं ये आपको बताने की जरूरत नहीं। आपको चिताओं से उठी हुई लपटें अपने आप बता देंगी कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर हम इस वक्त हैं। मणिकर्णिका घाट हिंदू परंपरा में एकमात्र शमशान माना जाता है। हालांकि यहाँ काशी में हरिश्चंद्र घाट पर भी रात्रि में शवदाह होता है, लेकिन एकमात्र घाट माना जाता है जहाँ सारी रात शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। और इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि ये कभी वैष्णव तीर्थ होता था और माँ पार्वती और भगवान शिव एक बार यहाँ से कुंड को देखकर गुजर रहे थे, तो माँ पार्वती के कानों से मणि गिर जाती है, जिसकी वजह से इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका तीर्थ कहलाता है। और मत्स्य पुराण में इस पूरी पौराणिक मान्यता के बारे में जिक्र करते हुए कहा गया है कि भगवान शिव ने यहाँ ये आशीर्वाद दिया कि इसके बाद ये वरदान दिया कि यदि यहाँ कोई व्यक्ति जन्म लेता है या उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और वो मरता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी वो जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। काशी के घाटों में ये सबसे प्रमुख घाटों में से एक माना जाता है, जहाँ ज्यादातर जो यहाँ पौराणिक मान्यताओं के साथ साथ जो पूजा की जाती है, चाहे वो गंगा पूजैया हो या बाकी तमाम जो स्थानीय त्योहार हैं, वो भी इस घाट पर करने की एक बड़ी परंपरा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पुराने समय के बहुत प्राचीन मंदिर मौजूद हैं जो इसके पौराणिक स्वरूप को बरकरार रखने की गवाही देते हैं। ये काफी अरसे से आप देख सकते हैं चारों तरफ अगर आपको यहाँ हर समय हर वक्त लाशें जलती रहती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जब यहाँ कभी ये घाट शांत हो जाता है या लाश मिलना, जिसको जलाया जाना या कोई शव नहीं जलता, उस वक्त कहें कि शहर में काफी आपदा आ सकती है। ये माना जाता है हिंदू परंपरा में कि हर वक्त मणिकर्णिका में एक शव जलता रहना है। तो इसीलिए चूंकि यहाँ शवदाह किया जाता है और उसके बाद आखिरी संस्कारों को किया जाता है, तो आपको देखने में यहाँ काफी बाकी तमाम चीजें अगर देखा जाए तो कच्चे के तौर पर भी काफी मिलती हैं, लेकिन परंपरा में ये घाट बेहद अहम घाट है। और हम आपको काशी के घाटों को दिखाते वक्त इस घाट की कहानी सुना चुके हैं और अब आगे की तरफ चलते हैं हम अगले घाट की ओर। ये था मणिकर्णिका घाट। आइए अब हमारे साथ चलिए अगले घाट की ओर। तो मणिकर्णिका घाट पर ही है मणिकर्णिका कुंड। जो भी श्रद्धालु इस घाट पर आता है वो मणिकर्णिका कुंड के दर्शन जरूर करता है, क्योंकि घाट के साथ ही इस कुंड का भी अपार धार्मिक महत्व होता है। मणिकर्णिका घाट पर ही ये मणिकर्णिका कुंड भी है, जिसको कहा जाता है कि ये अनादि चक्र पुष्करणी तीर्थ है मणिकर्णिका कुंड। चूंकि काशी में घाटों पर कुंड भी है, कई जगह घाटों पर कुंड है, चाहे वो लोलार कुंड हो चाहे वो ये मणिकर्णिका कुंड हो, जिसके बारे में खुद कहा गया है कि न विश्वेश्वर समलिंगम न काशी सदृशी पुरी न मणिकर्णिका समम तीर्थ है नास्ति ब्रह्मांड गोल के। यानी काशी में मणिकर्णिका की क्या कहें कि पौराणिक मान्यता है, वो इस श्लोक से स्पष्ट हो जाती है कि हिंदू तीर्थ में यही वो कुंड माना जाता है जहां मां पार्वती का मणि, जो कानों की मणि है, जो गिर गई थी, जिसके बाद ही भगवान शिव ने इस पूरे तीर्थ को एक वरदान दिया था कि यहाँ मरने वाला या जन्म लेने वाला जीवन मरण के चंगुल से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा जो काशी में होने वाले तमाम त्योहार हैं उनकी शुरुआत भी यहाँ से होती है। यहाँ तक कि जो पंचकोशी की परिक्रमा है उसके भी तीर्थयात्री इसी तीर्थ से शुरुआत करते हैं और दान पुण्य कर कर आखिर में इसी तीर्थ पर आकर उसको समाप्त करते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि काशी के घाटों की परंपरा में मणिकर्णिका का एक अलग ही स्थान है। और इसी से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी आदि केशव जो घाट है, जहां से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ते हुए, यानी गंगा की दिशा के विपरीत हम घाटों में 80 तक पहुंचते हैं।
चलिए, तो जिस तरह से कहा जाता है कि काशी में मोक्ष प्राप्त किया जाता है और मणिकर्णिका घाट पर दूर दराज से लोग जो हैं अपने बड़े बुजुर्गों के शव लेकर पहुंचते हैं अंतिम दाह संस्कार के लिए, इस चाहत में कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन जो रास्ता है वो बेहद ही खराब है, सुविधाओं का अभाव है, लोग देर रात बिरात आते हैं, वहां पर लाइट नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब मोदी जो हैं जब काया पलट कर रहे हैं काशी का, तो इन तमाम सुख सुविधाओं का ख्याल भी वो जरूर रखेंगे इन तमाम घाटों पर। थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद ले चलेंगे दशाश्वमेध घाट, जहां की आरती बेहद मशहूर है, राजनीति में बवाल भी हुआ। अब मोदी क्या कुछ करेंगे उस घाट का, बताएंगे ब्रेक के बाद।